आज पहले मैं सभी भारतीयों को स्वाधीनता दिवस का 75 साल के पूर्ण पे बधाई देना चाह रहा हूँ। आज मैं जैसे बोला था, सामाजिक संघर्ष के बारे में आपसे बताने आऊँगा। मैं आज आपसे जो बोलने के लिए जा रहा हूँ, किसी राजनीतिक दल के विरोध में संघर्ष करने के लिए या किसी नेता के विरोध में संघर्ष करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ। सामाजिक संघर्ष का पहले मतलब हमको जानना पड़ेगा। सामाजिक संघर्ष क्या है? एक स्वच्छ समाज गठन करना, उस समाज के अंदर स्वच्छता को बचा के रखना है। आपके दिल में आएगा समाज के बारे में, देश के बारे में, या आप जिस राज्य में रहते हैं उस राज्य के बारे में, या आप जहां भी रहते हो उस क्षेत्र के बारे में, वहां का प्रतिनिधित्व या सरकार प्रशासन चिंता करे। हमारा क्या जरूरत है इस बारे में सोचने के लिए? देखिए, पहला चीज मैं आपको बोलता हूं, देश हमारा है, हम देश के नागरिक हैं। देश को बचाना सरकार प्रशासन का जितना काम रहता है, हमारा भी उतना काम है। हम जब तक हर भारतीय देश को बचाने का सोचेंगे नहीं, तब तक देश का विकास होना कठिन है। आज कुछ मुद्दा भी मैं आपके पास लेकर आऊंगा। पहला चीज देखिए, देश आज क्यों विकास जितना होना चाहिए भारत एक समृद्ध शक्तिशाली देश है, मगर विकास क्यों नहीं हो पा रहा है? हमारे राज्यों में, हर राज्य में इतना संपदा है, उस संपदा का सही उपयोग में लगेगा तो हर प्रदेश शक्तिशाली होगा, समृद्ध होगा, तो देश भी शक्तिशाली और समृद्ध हो जाएगा। सबसे एक बड़ा दुखदायक घटना है, हमारे देश के आज़ादी के लिए जो स्वाधीनता संग्रामी अपने प्राणों को बलिदानी देके हमको देश में जीने के लिए एक स्वाधीन भारत को दे के चले गए, उनके परिवार के बारे में भी एक बार नहीं सोचे। हम उनके जो स्वाधीन भारत को सपना देख रहे थे, स्वाधीन भारत को विकास का सपना देखते थे, एक स्वच्छ भारत का सपना देखते थे, उनको जिस दिन हम अपना देश को समृद्ध शक्तिशाली देश और विकसित देश बनाएंगे, उसी दिन उन स्वाधीनता संग्रामी को हम सच्ची श्रद्धांजलि दे सकते हैं। मैं आज के दिन में सभी स्वाधीनता संग्रामी को नमन करता हूं और श्रद्धांजलि ज्ञापन करता हूं। देखिए, सबसे बड़ा दुखदायक घटना है, आज तक देश में 90% मतदान नहीं हो पाए। हम इस देश में रहते हैं, हम अखबार पढ़ते हैं, खबर न्यूज़ देखते हैं टीवी में, उसके बाद बोलते हैं ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। तो अपने नेता चुनने के लिए क्यों हम मतदान करने के लिए नहीं जाएंगे? तो मेरा सभी देशवासी से पहला अपील है, आप जो भी काम हो, जैसा भी मतदान हो, मतदान करने के लिए जरूर जाइए। दूसरा चीज, हमारा देश में सबसे बड़ा समस्या है, हम जातियों में विभाजित है, भाषा में विभाजित है,
राज्यों में विभाजित होकर राज्यों के सीमा को लेकर भी विवाद बहुत से राज्यों के अंदर चल रहा है। हमको राजनीति देश में एक ऐसा समस्या में डाल दिया, हम जाति में विभाजित होकर जातिवाद को लेके राजनीति के सत्ता के चक्र पिसके हम एक दूसरे से लड़ते रहे। आज तक देश को विकास और एक अच्छा नेतृत्व के लिए कभी नहीं सोचे। भाषागत समस्या भी देश में बहुत तरह से विभाजित होकर हम रह गए। वो तो एक देश एक भाषा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हर प्रदेश का अपना अपना भाषा है, अपना भाषा अपना स्वाभिमान, तो वो रहेगा। मगर देश को एकता अखंडता और समृद्ध करने के लिए मैं सभी से निवेदन करता हूँ, जातिवाद भाषावाद ये सब चीज़ से उठ के देश का विकास के लिए सोचे। हर कोई भारतीय अपने को भारतीय बोल के गर्व करे। दूसरा चीज, देश में सभी हम कृषि के ऊपर निर्भरशील, हमारे देश के ज़्यादातर आदमी कृषि के ऊपर निर्भर करते हैं, मगर हम कृषि को आज तक देश में प्राधान्य जितना जरूरी है वो नहीं मिला। हमारे देश में हम बोलते हैं जय किसान, बोलते हैं नारा देके, मगर जय किसान बोलने से कृषक समृद्ध नहीं होंगे। अभी देश में हम जैसे अभी देख रहे हैं पेट्रोल डीजल का गैस का जो दरदाम बढ़ा, तो अभी को जो सरकार है केंद्र में वो बोले पिछले सरकार ने कुछ पेट्रोलियम बॉन्ड के जरिए पैसा ले तो उसको सूद के साथ हमको लौटाना पड़ रहा है, तो पेट्रोल डीजल का रेट कमाना अभी संभव नहीं है। आज देखिए वैसे ही देश में प्रलोभित राजनीति सबसे एक बड़ा देश को खोखला करने वाला चीज है। कोई कोई प्रदेश में और केंद्र के तरफ से 400 के आर्थिक सहायता दिया जा रहा है। मैं मना नहीं कर रहा, आर्थिक सहायता जरूर नहीं देना चाहिए, मगर उनको कब तक अपना राजनीतिक फायदा के लिए ये चीज चलेगा? क्यों देश में हर पंचायत में एक क्लस्टर क्यों नहीं बनेगा? हर ब्लॉक में एग्रीकल्चर इंडस्ट्री क्यों नहीं बनेगा? आप सोचिए, चाषी वो जितना मेहनत करता है उसके कभी फायदा में रहता है, कभी नुकसान भी होता है। क्यों होता है? उसका खेती का सुरक्षा और सही दाम, ये दोनों चीज उनको समृद्ध करने के लिए चाहिए। मैं 2000 दे दिया, वो राज्य सरकार 5000 दे दिया, कोई 3000 दे दिया, ऐसे देके हम उनको निर्भरशील बना रहे हैं। उनको समृद्ध यानी अंदर से समृद्ध, आर्थिक समृद्ध करना चाहिए। उनके लिए कोल्ड स्टोरेज हर पंचायत में, जैसे उनको खेती निकला तो सुरक्षित रहा। और एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होने से क्या होगा, उनके खेती का उपज से वहाँ जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री होगा उससे आप सभी को इतना जानकारी में देता हूँ, वहाँ का एम्प्लॉयमेंट भी क्रिएट होगा और उससे सरकार, राज्य और केंद्र सरकार भी टैक्स के आकार में उनके राजस्व बढ़ेगा। तो ये आज तक क्यों सरकार नहीं कोशिश कर रहे? कोई राज्य या केंद्र सरकार में आज तक में मेरा नज़र में नहीं आया जो कोई भी राज्य कोई केंद्र सरकार आज तक इस बारे में नहीं सोच रहे। पहला चीज। दूसरा चीज, हम शिक्षा नीति के बारे में थोड़ा सा मैं बोलना चाहता हूँ। शिक्षा नीति का संपूर्ण विषय अभी तक हमारे नज़र में नहीं आया।
सिर्फ हम सुने हैं, कुछ कुछ पढ़े हैं, मगर इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का डेवलपमेंट नहीं होगा तो शिक्षा नीति का क्या लाभ होगा। हम आज भी प्राइवेट स्कूल को सरकार घुमा के सहयोग कर रहे हैं, वो उनका बिजनेस बढ़ाने के लिए। गवर्नमेंट स्कूल, केंद्रीय विद्यालय हो और राज्यों के स्कूल हो, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, प्लेग्राउंड, अच्छा एजुकेशन, पूरा शिक्षक पद भी परिपूर्ण होना चाहिए। उनको उनका पढ़ाई का तरीका अच्छा होना चाहिए, तभी शिक्षा का विकास होगा। और शिक्षा का, कृषि का विकास होगा तो हमारा देश समृद्ध होकर बढ़ने लगेगा। आज भी मैं देश के हर सिपाही को सम्मान के साथ नमन करता हूँ। आज वो सीमा में जगह है तो हम सुरक्षित थे। देश को बांटने के लिए बहुत से बाहर का शक्ति भारत में कोशिश कर रहे हैं और भारत के कुछ गद्दार उनके साथ मिलकर देश में जाति और धर्म के नाम में हमको लड़ा रहे हैं। तो कृपया मैं सभी से आज ज़्यादा बात नहीं करूँगा। आज स्वाधीनता दिवस है, आगे भी मैं सामाजिक संघर्ष और समाज को कैसे सुरक्षा हम दे सकते हैं, क्योंकि आज हम समाज के लिए नहीं सोचेंगे तो हमारा अगला पीढ़ी, हम जितना दलदल में आज है वो हमसे ज़्यादा दलदल में आ जाएंगे। तो समाज को सुरक्षा के लिए क्या चाहिए, हर नागरिक से मेरा निवेदन है, देखिए सरकार का रास्ता रहे। हम विरोध करने के लिए नहीं मैं बोल रहा हूँ, मगर सरकार को जगाना भी देश के हर नागरिक का हक है और काम भी है। क्यों? ये देश हमारा है। मातृभूमि का ऋण पहले कैसे, मातृभूमि का ऋण कैसे आप नहीं दूसरा चीज सोचेंगे तो आप जिंदगी में सफल नहीं हो सकते। मानव धर्म का पहला काम है मातृभूमि का ऋण सूझना। तो मैं आज इतना ही बोल रहा हूँ। देखिए, अभी देश में सोशल मीडिया सबसे शक्तिशाली है। आपका क्षेत्र में आप जो भी समस्या देख रहे हैं, जो होना चाहिए जिससे हमारा देश समृद्ध होगा, विकास होगा, कृपया अब संगठित होकर लड़ेंगे तो बहुत बड़ा चीज़ है। संगठित होकर नहीं लड़ सकते तो कभी भी आप खाली बैठे जो भी देखे समाज में गलती हो रहा है, कृपया उसको सोशल मीडिया में लिखिए। कितना लाइक आता है, शेयर आता है, क्या कमेंट है, उसको मत सोचिए। देश के अच्छे के लिए जो काम करना है उसमें लाइक, शेयर, कमेंट का जरूरत नहीं। हम भारतीय हैं, भारत का सुरक्षा हमारा है। तो ये सोच के आगे बढ़ेंगे। मेरा सभी से और एक बार निवेदन, सोशल मीडिया से समस्या के बारे में, अपना क्षेत्र का या आपको देश में क्या आपको राज्य में जो भी समस्या आपको दिख रहा है, नहीं ये नहीं है, ये होने से हमारा राज्य या देश या हमारा क्षेत्र का विकास हो सकता है, ये हमारा समस्या है, इसको सुधारो। इतना ही मैं निवेदन के साथ आगे आपसे फिर जुड़ूंगा। धन्यवाद। जय हिंद।